हाज़रीन मोहतरम, ये सरजमीन और बिलखुसूस ये जगह जहां इस वक्त आप तशरीफ फरमा हैं, इसके साथ एक बड़ी खूबसूरत तारीख वो वाबस्ता है। और इस जगह का हुसूल किस तरह मुमकिन हुआ, सुबह फजर के दर्स के बाद खलीफा मजर साहिब ने भी इसका इजहार किया। मैं इसे फिर रिपीट करना चाहता हूं कि हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह जमीन के हवाले से उन्होंने इजहार किया कि मुझे थोड़ी जमीन चाहिए, यहां मैं अल्लाह का घर बनाना चाहता हूं। तो यहां के मालिक ने कहा कि जमीन में दे दूंगा। यह बड़ी काबिल गौर बात है, जमीन दे दूंगा मगर एक शर्त पर। अब यह शर्त इतनी मुश्किल थी कि आम बंदे के बस का रोग नहीं था। उसने कहा शर्त यह है, ए पीर सिद्दीकी साहिब, जमीन में यह दे दूंगा लेकिन इस शर्त पर कि आप मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। आपने फरमाया यह तकदीर का मसला है, किसने पहले रखते सफर बांधना है और किसने बाद में, यह रब की तकदीर में है। कहा फिर जमीन मैंने नहीं देनी, अगर वादा नहीं करोगे जमीन नहीं देनी, जनाजा मेरा अगर आप पढ़ाएं इस शर्त पर मैं जमीन दे देता हूं। मोहम्मद खान साहिब मरहूम मगफूर किबला पीर सिद्दीकी साहिब मुराकबे में चले गए। बहुत सारे हजरात उस मजलिस में मौजूद थे और उनमें आज भी कुछ जिंदा हैं। फजल खान साहिब, फजल खान साहिब आज भी जिंदा हैं लोग। हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह मुराकबे में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद निगाह उठाते हैं तो फरमाया ठीक है, मुझे यह सौदा मंजूर है। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिए, ये माज कह देना ये और बात है और किसी से पूछ कर फिर इसका फैसला करना ये और बात है जनाब। मुराकबे में गए और यही बात कहा ना कि आंखें बंद कर लेते हैं दीदार के लिए। फरमाया हां मुझे मंजूर है, ऐसा ही हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब टेलीफोन नहीं, मोबाइल नहीं, 12 साल का अरसा तकरीबन गुजर गया। अभी यह भी बरकरार वो भी बरकरार। किताबों में लिखा है कि हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजरात की सरजमी पर थे, लेकिन बताने वालों ने बताया कि आप सियालकोट में मौजूद थे और वहां से रावलपिंडी आए और हजरों जाने का इरादा था आपका, कि हजरों का इरादा। रात को यह इरादा बनाकर अपने खलीफा से फरमाया कि सवेरे हमने हजरों जाना है। लेकिन जब सहरी का वक्त होता है, अजान फजर से पहले खलीफा साहब को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं ए खलीफा साहब, मेरा प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है। अल्लाह अकबर। मेरा कोई इरादा तब्दील हो गया। हुजूर रात को अज़्म मुसम्मम कर चुके थे कि हमने हजरों जाना है, उधर के लिए सब बैग पैक है, तो अब आपने क्यों इरादा तब्दील किया? फरमाया इधर चकबेली में न जाना है, वहां जरूरी काम पड़ गया है। अब होता क्या है, आप चले जाएं हजरों, वहां मेरा ये उज़र बता देना कि जरूरी काम वहां मौजूद है, इस बिना पर मैं उधर जा रहा हूं। वहां से तशरीफ लाए, इधर जनाजा तैयार, सफें बिल्कुल बांधी हैं और मौलवी साहब मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं। सफों में से किसी ने कहा कि जनाब ये जनाजा तो हुजूर पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने पढ़ाना था, आप कैसे आगे हो गए? तो किसी ने कहा जनाब वो यहां मौजूद नहीं और उन तक इत्तला भी नहीं पहुंच सकी, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। कहा नहीं, पीर सिद्दीकी साहब तशरीफ लाएंगे तो जनाजा पढ़ाया जाएगा, वगरना इधर ही पड़ा रहेगा। उनका वादा है कि जनाजा मैंने पढ़ाना है। सुभान अल्लाह बोलिए प्यार से। अब सब शुष्तर रह गए, कुछ फब्तियां कसने वाले भी मौजूद और अकीदत और मोहब्बत में डूबकर दिल को कभी समंदर में कभी बाहर हिचकोले देने वाले भी मौजूद। अजीब कैफियत तारी है कि अचानक आकर टैक्सी रुकती है। सुभान अल्लाह बोलिए जमकर प्यार से। जब टैक्सी रुकती है
सफों में से कोई बंदा बोला, वो टैक्सी रुकी, जरा गौर करो कौन आ रहा है। तो अंदर से जब सूरज निकला तो उसकी शौं ने बता दिया ये आम नहीं, ये पीर सिद्दीकी आ रहा है। शौं ने बताया कि पीर सिद्दीकी आ रहा है। जब तशरीफ लाए तो अकीदत मंदों की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो पुकार उठे, नाराए मस्ताना लगाकर बड़ी मोहब्बत में डूब गए। पीर साहब का इस्तिकबाल किया और इस्तिकबाल करके वो डायरेक्ट मुसल्ला इमामत पे आ गए। जनाजा पढ़ाया। वहां इतने लोगों ने, 20 लोग जो नहीं मानने वाले थे, उन्होंने माना भी और पीर साहब के दस्ते हक परस्त पर अपने हाथों को बढ़ाकर बैत भी हो गए। इसे कहते हैं हमारे शेख कामिल कि ये इतना मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह की तकदीर से हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये वादा इस अंदाज में निभाया कि आज भी सुनने वाले